गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक राज जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक, राजस्थान, एक बार फिर महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में सब ग्रुप के बारे में आपसे बात करूंगा। इसी श्रृंखला में सबसे पहले कॉम्प्लेक्स ऑफ ए ग्रुप, एक समूह का कॉम्प्लेक्स, एक समूह G का कोई अरिक्त उपसमुच्चय H G का कॉम्प्लेक्स कहलाता है। मतलब H इज सबसेट ऑफ G होना चाहिए और H G का कॉम्प्लेक्स होगा उसमें, और AB बिलोंग टू H हो तो AB बिलोंग टू G भी होंगे। अब हम डेफिनेशन देते हैं सब ग्रुप यानी उपसमूह की। किसी समुच्चय G का एक उपसमुच्चय H एक उपसमूह कहलाता है यदि H G की संक्रिया के लिए समवर्त हो। इसका मतलब यदि A, B बिलोंग टू H हो तो A स्टार B बिलोंग टू H होना चाहिए। जहाँ पे स्टार क्या है, समूह G की संक्रिया है, और H क्या है, H G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। दूसरा, G की जो संक्रिया है उसके लिए H भी समूह होना चाहिए। समूह के लिए क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? सहचारिता गुणधर्म, तस्मक अवयव का अस्तित्व और प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है, ये हमें प्रूव करने होंगे। अब हम एक प्रमेय के माध्यम से देखते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। पहली है, H G का अगर एक उपसमूह हो तो सिद्ध करो कि H व G का तस्मक अवयव एक ही होगा। मतलब दोनों के अंदर तस्मक अवयव समान होंगे। इसको हम विरोधाभास विधि से सिद्ध करते हैं। विरोधाभास विधि क्या होती है कि जो चीज दी गई है उसके उल्टा मानो, विपरीत मानो। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या प्रूव करा रहा है कि तस्मक अवयव समान होना चाहिए। तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि तस्मक अवयव समान नहीं है, अर्थात H और G के तस्मक अवयव अलग अलग हैं। तो हमने इसी थ्योरी को ध्यान में रखकर ये मान लिया कि E1 व E2 क्रमशः H व G के तस्मक अवयव है। जहाँ पर H क्या है, उपसमूह है, किसका है, G का है। तो इसका मतलब है कि अगर E1 और E2 तस्मक अवयव है तो अगर E1 H का तस्मक अवयव है, ऐसा मान लिया अपन ने, तो E2 जो है H को बिलोंग करेगा। तस्मक गुणधर्म क्या कहता है, E2 E1 बराबर क्या होना चाहिए, E1 E2 बराबर आपने जो तस्मक माना E1। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये माना कि AH का कोई अवयव है और E1 उसका तस्मक माना है अपन ने। तो हम क्या लिख सकते हैं, E1A बराबर A बराबर A E1, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। अब अगर AH का अवयव है तो वह G का अवयव भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि H सबसेट ऑफ G है। अब G में तस्मक अवयव क्या माना है आपने, E2। तो इसका मतलब यह हो गया E2A बराबर A E2 तस्मक गुणधर्म से। अब इन दोनों समीकरणों में देखें तो निश्चित रूप से ऐसा आएगा, E1A बराबर E2A। निरसन नियम हम जानते हैं समूह के अंदर,
उससे एक कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, E1 बराबर E2। इसका मतलब जो हमने दो अलग अलग तस्मक माने थे वो समान है, तो हम ये कह सकते हैं कि H व G का तस्मक अवयव एक ही अवयव होगा। इसी प्रकार दूसरी प्रॉपर्टी आपकी है कि H के किसी अवयव A का प्रतिलोम वही है जो कि G में अवयव A का है। इसको भी हम सिद्ध करते हैं। अब हम ये जान चुके हैं कि H व G में तस्मक अवयव एक ही है, ये हम जान चुके हैं। अब हमने वही विरोधाभास विधि काम में ली और ये माना कि H व G में अवयव A के प्रतिलोम क्रमशः B व C है। अब हमें किसी भी तरीके से सिद्ध करना होगा कि B बराबर C हो। अब पहला H के लिए लेवें, A बिलोंग टू H है, B उसका प्रतिलोम है, E उसका तस्मक है, तो प्रतिलोम गुणधर्म ये कहता है AB बराबर BA बराबर E। इसी प्रकार से A G का अवयव है, C उसका प्रतिलोम है, तो AC बराबर CA बराबर E। अब अगर हम इसको बराबर करें AB बराबर AC, तो वही निरसन नियम लग के B बराबर C आता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि H और G में किसी अवयव के प्रतिलोम एक ही होंगे। इसके बाद हम कोटि पे बात करते हैं। H के अवयव की कोटि, मतलब किसी भी अवयव की कोटि H में उसी अवयव की G में कोटि के समान होती है। कोटि की परिभाषा हम जानते हैं, अवयव की कोटि एक ही घात n बराबर E होना चाहिए। E तस्मक है, n पूर्णांक है, तो ऑर्डर ऑफ A बराबर क्या आ जाएगा, n। बस शर्त यह है एक ही घात n बराबर E में n न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो हमने मान लिया कि H और G में एक ही कोटि क्रमशः M और N है। तो अवयव की कोटि के परिभाषा के अनुसार एक ही घात M बराबर E हो गया और एक ही घात N बराबर भी E हो गया। E क्या है, तस्मक अवयव है जो कि H और G में समान है। तो आप स्लाइड में देख रहे हैं एक ही घात M बराबर एक ही घात N हो गया। इसका मतलब घातांक नियम से हम लिख सकते हैं कि M माइनस N बराबर 0 होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A M माइनस N नहीं है। तो इससे क्या आ गया, M बराबर N। ये क्या दर्शा रहा है कि अवयव A की कोटि H व G में समान होगी। इसके बाद हम एक प्रमेय करते हैं। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, आगे कई प्रमेय सोल्व करने में हमें ये प्रमेय काम में लेनी पड़ेगी। प्रमेय क्या है, किसी समूह G का कोई अरिक्त उपसमुच्चय या उपसमुच्चय H एक उपसमूह कहलाएगा यदि और केवल यदि A belong to H, B belong to H implies AB inverse belong to H। इसका मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि अगर H G का उपसमूह है तो AB इनवर्स बिलोंग टू H होना चाहिए, और यदि AB इनवर्स बिलोंग टू H है तो H G का उपसमूह होना चाहिए। यदि और केवल यदि में दोनों तरफ सिद्ध करते हैं। मैंने देखा है परीक्षा में लोग एक ही प्रूफ कर देते हैं, दूसरा पार्ट उसका प्रूव नहीं करते, जो कि आधा प्रूफ माना जाएगा। अब हमने इफ पार्ट लिया और इसमें मान लिया कि H G का उपसमूह है। जैसे हम H G का उपसमूह कहते हैं तो इसका मतलब उपसमूह की परिभाषा से H सबसेट ऑफ G होगा तथा H भी समूह होगा G की संक्रिया के लिए। तो सारे गुणधर्म समूह के संतुष्ट होंगे।
तो हमने ये माना अगर B बिलोंग टू H है तो B इनवर्स बिलोंग टू H भी होगा। अब A बिलोंग टू H, B इनवर्स बिलोंग टू H, तो समवर्त गुणधर्म क्या कहता है? A B इनवर्स बिलोंग टू H। तो यही हमें इस पार्ट में सिद्ध करना था। अब हम ओनली पार्ट लेते हैं। ओनली पार्ट में हम मानते हैं कि H सबसेट ऑफ G है तथा जो कंडीशन दी हुई है A बिलोंग टू H, B बिलोंग टू H इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू H सत्य है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि H G का उपसमूह है। उपसमूह की परिभाषा से H सबसेट ऑफ G तो दिया हुआ है, तो हमें केवल इतना सा सिद्ध करना है कि H G की संक्रिया के लिए समूह है। समूह का मतलब समूह की सारी प्रॉपर्टी सिद्ध करनी होगी। तो सबसे पहले बच्चों तस्मक और प्रतिलोम प्रॉपर्टी सिद्ध करनी चाहिए। अगर ये बैठ जाती है तो आगे की प्रॉपर्टी तो स्वतः ही बैठ जाएगी। तो सबसे पहले हमने तस्मक अवयव का अस्तित्व, इसलिए प्रॉपर्टी सिद्ध की। प्रमेय में साफ साफ दिया हुआ है कि H अरिक्त है, इसका मतलब H में कम से कम एक अवयव तो विद्यमान है। हमने मान लिया कि A बिलोंग टू H है, तो एक ही अवयव है तो A बिलोंग टू H, B की जगह भी A आएगा तो A बिलोंग टू H। कंडीशन A B इनवर्स मतलब A इनवर्स बिलोंग टू H, और A इनवर्स क्योंकि A G का भी अवयव है, अतः A इनवर्स G के अनुसार तस्मक अवयव होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया? E बिलोंग टू H। E बिलोंग टू H का मतलब H में तस्मक अवयव विद्यमान है। अब प्रतिलोम अवयव की बात करते हैं। एक अवयव और आ चुका है अपने पास, E बिलोंग टू H। एक अवयव अपन ने माना हुआ है A बिलोंग टू H, कंडीशन लगाते हैं तो E A इनवर्स बिलोंग टू H होना चाहिए। E A इनवर्स वापस G के अंदर चले तो तस्मक गुणधर्म लगेगा, तो E A इनवर्स बराबर क्या आएगा? A इनवर्स, तो A इनवर्स बिलोंग टू H हो गया। इसका मतलब H में प्रतिलोम अवयव भी विद्यमान है। जैसे ही तस्मक अवयव और प्रतिलोम अवयव के बारे में हम प्रूव कर लेते हैं, तो अब आप यहाँ पे समवर्त गुणधर्म और सिद्ध करना पड़ेगा। समवर्त गुणधर्म के लिए क्योंकि अब दो अवयव हम आ चुके हैं, तो हमने ऐसा माना है A बिलोंग टू H, B बिलोंग टू H। अगर B बिलोंग टू H है तो B इनवर्स बिलोंग टू H भी होगा। प्रतिलोम गुणधर्म सिद्ध कर चुके हैं। तो कंडीशन ये कह रही है A अवयव का इनवर्स, अवयव क्या है यहाँ पे? B इनवर्स, तो A B इनवर्स का इनवर्स बिलोंग टू H होना चाहिए। B इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? B, तो इसका मतलब हो गया A B बिलोंग टू H, जो कि समवर्त गुणधर्म को दर्शाता है। सहचार्यता स्वतः सिद्ध है क्योंकि H सबसेट ऑफ G है, H में वही अवयव है जो कि G में है, और G के लिए उन अवयवों में सहचार्यता गुणधर्म का पालन हो रहा है, अतः H में भी होगा। तो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। तो H B एक समूह है, H सबसेट ऑफ G दिया हुआ है, इसका मतलब H G का उपसमूह होगा। अर्थात प्रमेय बिल्कुल सत्य है कि H अरिक्त समुच्चय हो और H सबसेट ऑफ G हो तो H G का उपसमूह होगा यदि और केवल यदि A बिलोंग टू H, B बिलोंग टू H, A B इनवर्स बिलोंग टू H हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर संक्रिया स्टार के स्थान पे प्लस आ जाए तो A माइनस बी कह देंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। A माइनस बी के रेस्पेक्ट में भी इसको किया जा सकता है। अब हम दूसरी एक और थ्योरम करते हैं। किसी समूह G का कोई अरिक्त उपसमुच्चय H एक उपसमूह होगा यदि HH इनवर्स बराबर H। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि दो समुच्चय कब बराबर होते हैं। तो बच्चों A बराबर B, जहां A और B समुच्चय हैं तभी होंगे जब वे एक दूसरे के उपसमुच्चय हो, अर्थात A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A। पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि A सबसेट ऑफ B कब कहेंगे। तो उसके लिए हम
ए में कोई अवयव मानेंगे, मान लो स्मॉल ए मान लिया, स्मॉल ए बिलोंग टू ए। सारे नियम गुंद्रम लगा के हमें ये सिद्ध करना होगा कि ए बिलोंग टू बी भी है। तो ए के अवयव जब दोनों समुच्चय को बिलोंग करेगा तो पहला वाला समुच्चय दूसरा का उपसमुच्चय हो जाएगा। ये थ्योरी है। इसी थ्योरी को ध्यान में रखकर अब हमें एच एच इनवर्स बराबर एच सिद्ध करने के लिए एच एच इनवर्स सबसेट ऑफ एच और एच सबसेट ऑफ एच एच इनवर्स करना पड़ेगा एच एच इनवर्स बराबर एच के लिए। यहाँ पर यह भी दिया हुआ है कि यदि और केवल यदि, इसका मतलब है कि यह शर्त अगर आप सिद्ध करते हैं तो उपसमूह है, और उपसमूह है तो यह शर्त स्वतः सिद्ध है। दोनों पार्ट हमें सिद्ध करने हैं। एक पार्ट अपन मानते हैं एच जी का उपसमूह है। तो अब आपको क्या सिद्ध करना है? एच एच इनवर्स बराबर एच। इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि दो चीजें सिद्ध करनी पड़ेगी, एच एच इनवर्स सबसेट ऑफ एच और एच इज सबसेट ऑफ एच एच इनवर्स। अब देखिए यहाँ पे एच सबसेट ऑफ एच एच इनवर्स, दोनों तरफ कैपिटल एच है। इसका मतलब एच एच इनवर्स में कम से कम एच के अवयव तो होंगे ही होंगे, एच इनवर्स के अतिरिक्त अवयव होंगे। तो ये पार्ट तो स्वतः ही सिद्ध हो गया कि एच सबसेट ऑफ एच एच इनवर्स है। तो हमें सिर्फ इतना सा सिद्ध करना है, एच एच इनवर्स सबसेट ऑफ एच होगा। इसके लिए हमने मान लिए ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, इसका मतलब बी इनवर्स बिलोंग टू एच इनवर्स हो गया। तो ए बी इनवर्स एक अवयव माना जो कि एच एच इनवर्स का है। अब हम किसी तरीके से ए बी इनवर्स को एच का अवयव भी सिद्ध कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। इसके लिए चूंकि एच जी का उपसमूह है दिया हुआ है, इसका मतलब ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, तो अभी अभी अपन ने सिद्ध किया कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच होगा। ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच होते ही हमारी वो समस्या सुलझ गई कि ये अवयव दोनों को बिलोंग कर रहा है, दोनों समुच्चयों को। तो हमने सत्य कह दिया एच एच इनवर्स सबसेट ऑफ एच होगा, अर्थात एच एच इनवर्स बराबर एच। अब ओनली पार्ट में हम ये मानते हैं कि एच एच इनवर्स बराबर एच है। अब क्या सिद्ध करना है? एच जी का उपसमूह है। एच सबसेट ऑफ जी दिया हुआ है, एच अरिक्त दिया हुआ है, सिर्फ ये सिद्ध करना है कि एच भी समूह होगा जी की संक्रिया के लिए। अब चूंकि एच एच इनवर्स बराबर एच माना है तो ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच एच इनवर्स होगा और ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच भी होगा। अब जब ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच होता है कब? जब ए और बी एच को बिलोंग करे और ए बी इनवर्स अगर एच को बिलोंग करे, तो हमने पहले वाली थ्योरम अभी पढ़ी है कि एच जी का उपसमूह कहलाएगा। तो उस थ्योरम का कथन लिखना है यहाँ पे, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच होने पर एच जी का उपसमूह होता है। और ये कथन लिख के हम ओनली पार्ट को प्रूव कर देंगे। इस प्रकार से हमारी ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगी। इसी तरह की और प्रमेय हम आगे भी करते रहेंगे। ये सब प्रमेय आप आप बुक खरीद लीजिए, कोई भी टेक्स्ट बुक्स, चाहे वो गोखरू सैनी की हो, चाहे वो JPH में बंसल भार्गव की हो, मेरे नोट्स और ग्रुप्स की जो किताब आप खरीदेंगे, दोनों को मिला के अपने भाषा में एक नए प्रकार से नोट्स बनाएं, उनका मनन करें। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे पर्सनल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जो ग्रुप बनाया गया है, ईमेल बनाई गई है maxpgtalk@gmail.com पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल के व्याख्यान में इसके आगे हम बात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।